क्लास इसके क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें पहला है वर्ड पावर। इसके नीचे क्या लिखा है, मेक ए न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग वर्ड्स, यानी कि ये दोनों वर्ड्स को हमें मिलाकर लिखना है। तो यहाँ पर हैंड और बैग, ये हैंड और बैग इन दोनों को जोड़कर हमने क्या कर दिया, एक नया वर्ड यहाँ पर बना दिया। ये देखिए हैंड बैग हो गया। इसी तरीके से हमें हैंड और मेड को जोड़कर ये नया वर्ड बनाना है। इसी तरीके से हैंड और राइटिंग को जोड़कर हमें एक नया वर्ड हैंड राइटिंग बनाना है। तो इसी तरीके से हमें ये प्रश्न हल करना है। नीचे के भी इसी तरीके से हैं, सभी को इसी तरीके से दोनों को ऐड कर करके और इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फिल इन द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यानी यहाँ पर हमें दिए हुए शब्द में, ये दिया हुआ शब्द है जो, इसमें से हमें 2 शब्द निकालना है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। एक तो यहाँ पर हो गया फ्लो, ये फ्लो, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्लो, ये इन्होंने गलत लिखा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्लो, FLOW, फ्लो। और यहाँ पर लोअर, LOWER, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ सर्च में यहाँ पर एक वर्ड हमारा बनेगा सी और एक बनेगा ARCH, आर्च। इसके बाद यहाँ पर स्पैरो है, स्पैरो में एरोज बन जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा बनेगा रो। इसी तरीके से बैनियन में बनेगा बैन और एनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं, इनको हमें, इनमें से जो सही वर्ड हैं उनको यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है। तो पहले में ये विलेज आएगा, दूसरे में 40, यहाँ पर मैंगो आ जाएगा, यहाँ पर स्वीट आ जाएगा, यहाँ पर पिकल, यहाँ पर जूस और यहाँ पर ट्री। बाद अगला प्रश्न है, कंप्रहेंशन क्वेश्चंस। नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके हमें आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द लेसन अबाउट। इसका उत्तर है, व्हाट इज द लेसन अबाउट। इसका उत्तर है, द लेसन इज अबाउट ए 50 years old banyan tree। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। इसका उत्तर है, व्हेन द विलेज, इसका उत्तर है, व्हेन द विलेज चिल्ड्रन गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर द शेड ऑफ ट्री। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू द पासर्स बाई सिट अंडर द ट्री। इसका आंसर है, द पासर्स बाई सिट अंडर द ट्री टू गेट रेस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। आंसर है, द बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स टेक रेस्ट at night in the tree।
प्रश्न नंबर 5वां है, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। इसका उत्तर है वी गेट द फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्रीज। अगला है, व्हाट शुड वी डू फॉर द ट्री। आंसर है वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है, ए कॉलम से बी कॉलम को मैच करना है। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य लिखा है वो क्या है, द स्टोरी इज अबाउट। तो इसको हम यहाँ से यहाँ पर मैच कर देंगे, ए 50 years old banyan tree। दूसरा है द चिल्ड्रन, इसको हम कहाँ पर मैच करेंगे, स्विंग ऑन इट्स ब्रांच। इसके बाद तीसरा है द पीपल, इसको हम किससे मिलाएंगे, सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट। इसके बाद चौथा, इसके बाद अगला है द वर्ड्स, इसको हम मिलाएंगे यहाँ पर, टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। अगला प्रश्न है ग्रामर इन यूज। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये ग्रामर है, ये 3 डिग्रियाँ बताई हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से क्या करना है, इन दिए हुए वर्ड्स को यहाँ पर हमें अन्य 2 डिग्रियों में बदलना है। तो यहाँ पर वाइड का वाइडर हो जाएगा और यहाँ वाइडेस्ट हो जाएगा, टेल का टालर और यहाँ टालेस्ट, डीप का डीपर डीपेस्ट, स्वीट का स्वीटर स्वीटेस्ट। अगला प्रश्न है, यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। यहाँ पर देखिए, यस आई डू और नो आई डोंट, इन दोनों को हमें नीचे दिए हुए खाली स्थान में फिल करना है। जैसे मोना डू यू लाइक ट्री, तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है शालू, और यहाँ पर लिखा है यस आई डू। यहाँ पर यस आई डू, ये वाला यस आई डू है ना, तो ये यस आई डू लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए शालू, यहाँ पर क्या लिखा है, शालू क्या कह रही है, डू यू लाइक बनाना, तो मोना बोलती है, यहाँ पर लिखा है नो, तो नो लिखा है, नो लिखा है, तो इसके बाद नो के बाद हम क्या लिखेंगे, ये आई डोंट, तो यहाँ पर इन्होंने आई डोंट लिख दिया। इसके बाद मोना, जहाँ जहाँ पर नो लिखा हुआ है वहाँ पर हमें आई डोंट लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो लिखा है, आई डोंट लिखा है, यहाँ पर नो लिखा है, आई डोंट लिखा, इसके आगे। तो इसी तरीके से, और जहाँ पर नो नहीं लिखा वहाँ पर क्या लिखना है, यस आई डू, यस आई डू। तो इस तरीके से हमारी ये खाली स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए सबसे नीचे भी यहाँ पर नो आई डोंट आ गया। इसके बाद है लेट्स टॉक। यहाँ पर हम लेट्स टॉक यानी इसको पढ़ेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। अगला है लेट्स रीड। तो यहाँ पर क्या है, क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। यानी नीचे जो ये पैसेज दिया है, ये सारा का सारा, इसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए हुए ये क्वेश्चंस को हल करना है। तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन 1, व्हाट डज द पोएट, क्वेश्चन 1,
व्हाट डज द पोएट सी इन द पार्क। ये वाला प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है। यहाँ पर देखिए पहला वाला ये है, पोएट सीज ए क्रॉक्ड ग्रे ट्री विथ नो लीव्स इन द पार्क। इसके बाद है अगला दूसरा नंबर है, इसका उत्तर है ये दूसरा, ट्री क्रॉप्ड ग्रे एंड इट हैज नो लीव्स इन जनवरी। इसके बाद अगला है हाउ इज द ट्री इन द फरवरी। यहाँ पर तीसरा है, ट्री कवर्ड विथ रेड एंड ऑरेंज फ्लावर्स एंड लुक्स ब्यूटीफुल इन फरवरी। इसके बाद चौथा है, व्हाट इज द पोइम अबाउट। चौथे का उत्तर है यहाँ पर दिया हुआ है ये, द पोइम इज अबाउट द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसके बाद अगला है पांचवा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ए है, यहाँ पर देखो ए वाला है, इसको यहाँ पर हमें खालिस्तान फिल करना है। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, ट्री, ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्री, TREE, ट्री। इसके बाद बी में क्या आएगा, बी में आएगा फ्लावर्स, सॉरी बी में आएगा फ्लावर्स, हाँ फ्लावर्स, बी में FLOWERS, फ्लावर्स, ये वाला। इसके बाद सी है, नाउ द ट्री इज, यहाँ पर आएगा ब्यूटीफुल। यहाँ पर ब्यूटीफुल आ जाएगा। इसके बाद अगला है, लेट्स राइट ए पैराग्राफ ऑन द यूजेज ऑफ ट्री, यानी वृक्ष के उपयोग के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पैराग्राफ है हमारा, ये पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए राइट ए पैराग्राफ ऑन द यूजेज ऑफ ट्रीज। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है यूजेज द ट्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, दे प्रोवाइड अस फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, they give us fruits, wood, bat, chairs, pencils, tables, medicines and so many other things. They give us fresh air too. They bring rainfall. We should always love and care for it. ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है सातवां, लेट्स डू कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। यानी कि हमें डिफरेंट ट्री की, पेड़ की पत्तियां एकत्र करना है और उनको अपनी नोटबुक पर चिपकाना है। ये हमारा लेसन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी